नमस्कार। आज हम शरीर की अंदरूनी सफाई व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। उत्सर्जन मतलब कैसे अलग-अलग जीव, छोटे से छोटे या फिर हम जैसे बड़े प्राणी अपने अंदर बनने वाले कचरे को बाहर निकालते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी प्रक्रिया की कहानी बताती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। जी, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सफाई, ये अपशिष्ट निकालना जीवन चलाने के लिए कितना कितना अहम है और प्रकृति ने इसके लिए कितने अलग-अलग आप कह सकते हैं कमाल के तरीके इजाद किए। हाँ, तो शुरुआती जानकारी ये है कि जो सबसे सरल जीव है, जैसे प्रोटोजोआ, हाँ, अमीबा वगैरह। हाँ, वो अपना कचरा सीधे पानी में ही घोल देते हैं, विसरण से। बिल्कुल, कोई खास अंग नहीं, बस घुल गया और बाहर। लेकिन जैसे ही जीव थोड़े जटिल हुए, खास अंगों की जरूरत महसूस हुई। जैसे चपटे कृमि हैं, उनमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है, ज्वाला कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? देखिए, ये ज्वाला कोशिकाएं एक तरह की बहुत ही शुरुआती पाइपलाइन समझ लीजिए। इनका मुख्य काम शरीर से फालतू पानी निकालना ज्यादा था। नाइट्रोजन वाला कचरा हटाने में उतनी कुशल नहीं थी हैं। पर हाँ, पानी का संतुलन बनाने की दिशा में ये पहला महत्वपूर्ण कदम था। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद जैसे केंचुए वगैरह हैं एनेलिडा संघ में, उनमें आई वृक्कक यानी नेफ्रिडिया। ये थोड़ा बेहतर सिस्टम था। ये पानी के साथ साथ नाइट्रोजन वाले कचरे को भी ज्यादा अच्छे से छान कर बाहर निकालने लगे। तो ये एक तरह का अपग्रेड हुआ। हाँ, बिल्कुल, एक जरूरी विकास। और फिर आर्थ्रोपोडा मतलब कीड़े मकोड़े, हाँ उनमें तो मैलपीगी नलिकाएं होती हैं, है ना? जी हाँ, मेलपिगी नलिकाएं। और ये खास तौर पर जमीन पर रहने वाले कीटों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इनकी खासियत ये है कि ये कचरे को बहुत कम पानी के साथ शरीर से निकालती हैं। ओ, यानी पानी बचाने में मदद करती हैं। बिल्कुल, जमीन पर पानी बचाना बहुत जरूरी है, तो ये उनके लिए एक बड़ा अनुकूलन था। और आखिर में कशेरुकी यानी वर्टेब्रेट्स, जिनमें हम भी आते हैं। जी, हम सब, मछलियां, पक्षी, स्तनधारी। इनमें सबसे विकसित अंग है वृक्क यानी किडनी। हाँ, गुर्दे। ये तो बहुत ही जटिल और कुशल अंग हैं। ये खून को लगातार छानते हैं, साफ करते हैं और शरीर के अंदरूनी माहौल का संतुलन बनाए रखते हैं। तो हम इंसानों में तो गुर्दे मुख्य खिलाड़ी हो गए उत्सर्जन के। सही। लेकिन और भी अंग हैं जो इस सफाई में हाथ बटाते हैं, जैसे यकृत मतलब लिवर। यहाँ लिखा है कि लिवर यूरिया बनाता है और जहरीली चीजों को भी निष्क्रिय करता है। हाँ, बिल्कुल। लिवर का ये बहुत अहम काम है। देखिए, जब हमारे शरीर में प्रोटीन टूटते हैं तो अमोनिया बनता है। अमोनिया? जी, और ये अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला होता है। शरीर इसे ऐसे ही नहीं रख सकता। तो लिवर क्या करता है, एक खास प्रक्रिया, ऑनेथीन चक्र कहते हैं उसे, उसके जरिए इस जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल देता है। अच्छा, ताकि उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल। फिर ये यूरिया खून में घुलकर गुर्दों तक जाता है और गुर्दे इसे छानकर मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो लिवर एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भी है, जहरीली चीजों को कम हानिकारक बनाता है। समझ गए। अच्छा, और फेफड़े, उनका क्या रोल है? वो तो सांस लेने में काम आते हैं। हाँ, सांस लेने में तो आते ही हैं, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना। हाँ, CO2 तो निकालते हैं। वो CO2 भी तो शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया का एक अपशिष्ट उत्पाद ही है। साथ में थोड़ी जलवाष्प भी निकलती है। अच्छा, हाँ, ये भी तो उत्सर्जन ही हुआ एक तरह से। और त्वचा, स्किन, पसीना निकलता है। जी, त्वचा से पसीना निकलता है। हमारी जो श्वेत ग्रंथियां हैं, स्वेट ग्लैंड्स, पसीने में पानी के साथ साथ शरीर का अतिरिक्त नमक और थोड़ी मात्रा में यूरिया और कुछ और चीजें भी निकल जाती हैं। ओह, तो पसीना भी सफाई में मदद करता है। हाँ, ये गुर्दों जितना बड़ा काम तो नहीं करता, लेकिन एक सहायक भूमिका है इसकी। ये सब अंग मिलकर काम करते हैं, तब जाकर शरीर साफ रहता है। चलिए अब आते हैं गुर्दों के फाइनल प्रोडक्ट पर, मूत्र यानी यूरिन। यहाँ कुछ आंकड़े हैं बड़े दिलचस्प कि इसमें करीब 95-96% तो पानी ही होता है। हाँ, ज्यादातर पानी ही है। और बाकी के हिस्से में मुख्य रूप से यूरिया होता है, फिर नमक, थोड़ा क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब। और औसतन एक दिन में हम करीब 1.5 लीटर मूत्र बनाते हैं। मतलब गुर्दे दिन भर लगे रहते हैं खून साफ करने में। जी हाँ, लगातार काम करते हैं और इसका जो हल्का पीला रंग होता है, वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है। यूरोक्रोम, ये कहाँ से आता है? ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है, हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से। अच्छा, और मूत्र थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक है ना? पीएच लगभग 6।
हाँ, आमतौर पर थोड़ा एसिडिक होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, क्या? वो ये कि मूत्र की जांच से सेहत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे अगर किसी के मूत्र में ग्लूकोज आ रहा है या कीटोन बॉडीज आ रही हैं, हाँ। तो ये अक्सर डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह का संकेत होता है। ओह, मतलब शरीर शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है कि शरीर के मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ है। ये तो जरूरी जानकारी है। अच्छा, अंत में कुछ उत्सर्जन से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र है, जैसे यूरीमिया, रीनल कैल्कुलाई। ये क्या चीजें? यूरीमिया का मतलब है जब गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते और खून में यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। और रीनल कैल्कुलाई? रीनल कैल्कुलाई को आम भाषा में गुर्दे की पथरी कहते हैं, किडनी स्टोन्स। ओके। इसमें कुछ मिनरल्स के क्रिस्टल बन जाते हैं गुर्दे या मूत्रनली में, और वो अटक कर तेज दर्द पैदा कर सकते हैं। ओह हाँ, सुना है इसके बारे में। और नेफ्राइटिस? नेफ्राइटिस मतलब गुर्दे की जो छानने वाली नलिकाएं हैं उनमें सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन। ओके। और अगर हालत ज्यादा बिगड़ जाए तो वृक्कीय विफलता यानी रीनल फेलियर या किडनी फेलियर भी हो सकता है। मतलब गुर्दे पूरी तरह काम करना बंद कर दें। हाँ, या बहुत कम काम करें, तब फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ये सारी समस्याएं हमें बताती हैं कि हमारा उत्सर्जन तंत्र कितना जरूरी है और उसका सही से काम करना कितना नाजुक भी। तो हमने आज देखा कि कैसे जीवन ने अपशिष्ट निकालने के लिए साधारण विसरण से शुरुआत करके हमारे जटिल गुर्दों तक का सफर तय किया है, और ये भी कि कैसे सिर्फ गुर्दे ही नहीं बल्कि लिवर, फेफड़े और त्वचा भी इस जरूरी काम में अपना अपना योगदान देते हैं। जी हाँ, और ये पूरी व्यवस्था सिर्फ कचरा साफ करने के लिए नहीं है। ये शरीर के अंदर एक स्थिर संतुलित माहौल बनाए रखने के लिए है, जिससे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। बाहर दुनिया में चाहे जो भी बदलाव हो, अंदर ये संतुलन बना रहे, तभी जीवन चल पाता है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि संतुलन कितना जटिल, कितना जरूरी और हाँ, कितना नाजुक भी हो सकता है।